हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कॉन्शियसनेस, ये है पहला कार्ड। स्लोइंग डाउन and the last card is morality. Okay. देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड। काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। दे आर मिसिंग यू। आप हर वक्त उनके माइंड में हो, वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन इन देयर माइंड ऑन एंड ऑन। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ या नोटिस कर रही हूँ ये है कि आई थिंक इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जिनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ। और ओके, कोई चीज़ ऐसी है, मे बी कोई इनडिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, कोई मनमुटाव हो जिसको वो ठीक करना चाह रहे हैं। ओके, दे वांट टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड्स विथ यू। कुछ चीज़ों को वो बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं आपके साथ। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन मे बी अपना वक्त ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मुझे ऐसे घाई गड़बड़ी में ये पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है कि यार मुझे अभी बात करनी है ना वो रेस्टलेस जो एक एनर्जी होती है ना, वैसी मुझे इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त। येस, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि मुझे अभी ही बात करनी है या आई वॉन्ट टू रीच आउट राइट नाउ। ऐसी एक रेस्टलेस फीलिंग मुझे इनकी नहीं दिख रही है। दे आर लाइक रेडी टू वेट, या सही मौके का, सही टाइम का इंतज़ार करने के लिए मुझे ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं। बट देयर इंटेंशन इज़ टू कम, उनका इंटेंशन बेसिकल यही है कि वो आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द सिचुएशन। आपके साथ वो बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या सॉरी बोलना चाहते हैं। बट वो सही मौका देखकर या सही वक्त पे करना चाहते हैं। ये बेसिकली उनका इंटेंशन है। और देखते हैं उनके एनर्जीज़ रीड करते हैं। व्हाट आर दे देयर करंट एनर्जीज़, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। गाइज, आज की रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि जैसे आप जानते हो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अभी भी हैंड पेन है, तो इसी हाथ में मेरा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो मैं बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं करूँगी। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, नंबर 48, व्हाट मोर। ओके, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। और नेक्स्ट है यहाँ पे 12, द टेम्पल पाथ। ओके, देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन दे आर गाइडेड टूवर्ड्स यू। उनको गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ ताकि वो इस सिचुएशन को बैलेंस आउट करे। ओके, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड सिचुएशन हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों काम करें एकजुट होकर इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को ठीक करें। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन भी यही चाहते हैं और हो भी वही रहा है। लाइक दे आर पुश टूवर्ड्स यू, ताकि वो आपके बारे में सोचे, इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचे, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचे। एंड आई थिंक दे आर ऑन द राइट पाथ नाउ। अगर अभी तक वो पर्सन कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कि वो इस रिश्ते के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। सो आई थिंक नाउ दे हैव फाउंड द राइट डायरेक्शन एज फार एज आई कैन सी। नाउ दे नो, लाइक उनको एक ऐसी रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ भाई, मैं सही रास्ते पे हूँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही इंसान के साथ हूँ।
तो बेसिकली उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं सही इंसान के साथ हूँ, मैं सही रिलेशनशिप में हूँ, मुझे बस क्या करना है, मुझे रिश्ते को ठीक करना है, जो प्रॉब्लम्स हुए उसको ठीक करना है। ओके, एंड आई ऑल्सो सी दैम बीइंग एक्टिवेटेड। मुझे ना ये पर्सन काफ़ी एक्टिवेटेड हुए हैं ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्या अच्छा किया जाए, क्या कुछ इसके लिए बेटर किया जाए, वो सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है बेसिकली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, सो पहला कार्ड है वाओ, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाट मोर। 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, व्हाट मोर। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हर कार्ड को क्लैरिफायर ज़रूरी है यहाँ पे, तो मैं हर एक कार्ड के लिए क्लैरिफायर निकालूंगी। फर्स्ट लेट मी टेल यू, मुझे ये पर्सन किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। हो सकता है कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके फ्रेंड्स, या सिचुएशन बेसिकली आप दोनों के बीच की ऐसी है जहाँ पे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। ओके, मुझे वो बहुत हर्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट दिख रहे हैं, कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, यू नो, दे आर लिटरली हर्ट इज़ वॉट आई कैन सी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप दोनों के बीच की सिचुएशन है, जितना आपको परेशान कर रही है या जितना हर्ट आपको हुआ है या हो रहा है, उतना ही उनको भी हो रहा है। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ओके, मे बी आपकी किसी बात का उन्हें बुरा लगा हो, या इस सिचुएशन की वजह से वो काफ़ी हर्ट है जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, दे आर अ लॉट स्ट्रेस्ड आउट। उन्हें नहीं समझ आ रहा है क्या, क्यों, कैसे, तो दे आर बीइंग वेरी हार्श ऑन देमसेल्व्स। उन्हें लग रहा है कि यू नो, मे बी आप दोनों में ना ऐसा डिसाइड हो गया था कि इट इज़ ओवर, अब कुछ नहीं होने वाला है, वी आर यू नो गोइंग अपार्ट, हम दोनों के रास्ते अलग है और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, दो यू आर ऑन द राइट पाथ विद दिस पर्सन। बट मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप जो था या ये सेपरेशन जो था, इस पर्सन को भी उतना ही परेशानी हुई है जितना आपको हुआ है। ये पर्सन भी उतने ही दुखी है जितना आप हो बेसिकली। सो ये पर्सन भी आपके सिवा हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ओके, सो तो बेसिकली इनके लिए तो आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। दे सी यू एज देयर लव ऑफ लाइफ। वो जितना हैप्पी और जितना लाइट और जितना इमोशनली फुलफिल्ड आपके साथ फील करते, वो ऐसे नहीं फील करते किसी के साथ। व्हाई इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए मुझे लगता है क्योंकि आप दोनों दूर हो, क्योंकि आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है या मिल नहीं रहे हो या सेपरेशन हो गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई थी इन द पास्ट, तो ये पर्सन का एक ही इंटेंशन है टू ब्रिंग बैक बैलेंस। ओके, वो सिचुएशन को बस बैलेंस आउट करना चाहते हैं जैसे भी हो, और जब वो नहीं हो पा रहा है या उन्हें लग रहा है कि बहुत उसके लिए समय लग रहा है या उसके लिए बहुत कुछ उन्हें करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ ड्राइविंग देम नट्स। वो चीज़ उन्हें बहुत परेशान कर रही है। व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ओके, 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा था और सोचते ही है, बट जब चीज़ें अब वैसे नहीं हो रही है, मे बी फैमिली की वजह से, मे बी फैमिली आपकी शादी के लिए नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली आपकी शादी के लिए नहीं मान रही है, या फिर यू नो जो एक हंसता खुशी भरा सिचुएशन उन्होंने देखा था, ड्रीम देखा था कि वो ऐसा होगा, आप दोनों का रिश्ता वैसा होगा, जब वैसा नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ उन्हें बड़ी स्ट्रेस आउट कर रही है। ओके, व्हाट इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विथ द स्टार। या देखिए बेसिकली इस पर्सन को इस चीज़ का दुख हो रहा है कि जैसे उन्होंने सोचा था, जो ड्रीम्स देखे थे, जो सपने देखे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वैसा अभी तक नहीं हो पाया है। ये चीज़ उन्हें बड़ी परेशान कर रही है। और
क्या है ना, ये जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में है, इसने उनके दिल में भी कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट, प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली मुझे ये पर्सन, देखिए कुछ भी प्रॉब्लम रहे हो आप दोनों के बीच में, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हुए हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ हो या कुछ भी, करियर या बेसिकली इस पर्सन का आपसे अच्छे से बिहेव ना करना, बट दे लव यू। एंड एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों का प्यार ही जीतेगा ओवर एनीथिंग एल्स। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल ज़रूर रखना।